दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक आवाज़। मैं हूं दामोदर मिश्रा। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उर्वशी गीति नाट्य। इस पर विशेष परिचर्चा प्रस्तुत होगी। साहित्य और पुराण में उर्वशी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रही है। स्वर्ग की इस अप्सरा की उत्पत्ति श्री नारायण की जंघा से मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इसका जन्म कामदेव के उरु से हुआ था। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्वर्ग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की राजसभा में नाचते समय वह राजा पुरुरवा के प्रति क्षण भर के लिए आकृष्ट हो गई। इस कारण उनके नृत्य का ताल बिगड़ गया। इस अपराध के कारण राजा इंद्र ने रुष्ट होकर उसे मृत्युलोक में रहने का अभिशाप दे दिया। मर्त्यलोक में उसने पुरु को अपना पति चुना, किंतु शर्त यह रखी कि वह पुरु को नग्न अवस्था में देख ले या पुरुरवा उसकी इच्छा के प्रतिकूल समागम करे अथवा उसके 2 मेख स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो वह उनसे संबंध विच्छेद कर स्वर्ग जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। उर्वशी और पुरुरवा बहुत समय तक पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहे। इनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों के नाम आयु, अमावसु, श्रतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। दीर्घ अवधि बीतने पर गंधर्वों को उर्वशी की अनुपस्थिति अप्रिय प्रतीत होने लगी। गंधर्वों ने विश्वासु को उसके मेख चुराने के लिए भेजा। उस समय पुरुरवा नग्न अवस्था में थे। आहट पाकर वे उसी अवस्था में विश्वावसु को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नंगा देख लिया। आरोपित प्रतिबंधों के टूट जाने पर उर्वशी श्राप से मुक्त हो गई और पुरुरवा को छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। महाकवि कालिदास के संस्कृत महाकाव्य विक्रमोर्वशीय नाटक की कथा का आधार यही प्रसंग है। आधुनिक हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर ने इसी कथा को अपने काव्य कृत्य का आधार बनाया और उसका शीर्षक भी रखा उर्वशी। महाभारत की एक कथा के अनुसार एक बार जब इंद्र के पास अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने गए अर्जुन गए थे, तो उर्वशी उन्हें देखकर मुग्ध हो गई। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत देखा, अतः उसकी इच्छा पूर्ति न करने के कारण इन्हें शापित होकर 1 वर्ष तक पुंसत्व से वंचित रहना पड़ा। तो दोस्तों, अब प्रस्तुत है उर्वशी प्रथम अंक का प्रथम भाग, जो द्रष्टव्य है। राजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एकांत पुष्प कानन, शुक्ल पक्ष की रात, नटी और सूत्रधार चांदनी में प्रकृति की शोभा का पान कर रहे हैं। सूत्रधार: नीचे पृथ्वी पर बसंत की कुसुम विभा छाई है, ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में, खुली नीलिमा पर विकिरण तारे यों दीप रहे हैं, चमक रहे हो नील चीर पर बूटे ज्यों चांदी के, या प्रशांत निस्सीम जलधि में जैसे चरण चरण पर नीलवारी को फोड़ ज्योति के द्वीप निकल आए हों। नटी: इन द्वीपों के बीच चंद्रमा मंद मंद चलता है, मंद मंद चलती है नीचे वायु श्रांत मधुवन की, मद विह्वल कामना प्रेम की, मानो अलसाई सी कुसुम कुसुम पर विरद मंद मधु गति में घूम रही हो। सूत्रधार: सारी देह समेत निबिड़ आलिंगन में भरने को, गगन खोल कर बाह विशुद्ध वसुधा पर झुका हुआ है। नटी: सुख की सुगंभीर बेला, मादकता की धारा में समाधिस्थ संसार अचेतन बहता सा लगता है। सूत्रधार: स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगती यों दमक रही है, सत्य रूप तजकर जैसे हो समा गई दर्पण में, शांति शांति सब ओर मंजु मानो चंद्रिका मुकुर में, प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। ऊपर आकाश में रसनाओं और नुपुर की ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सी अप्सराएं एक साथ आसमान से धरती पर उतर रही हैं। नटी: शांति शांति सब ओर, किंतु यह क्वणन क्वणन स्वर कैसा, अतल व्योम उर में ये कैसे नूपुर झनक रहे हैं, उगी कौन सी विभा इंदु की किरणें लगी लजाने, ज्योत्सना पर यह कौन अपर ज्योत्सना छाई जाती है, कल कल करती हुई सलील सी गाती धूम मचाती, अंबर से ये कौन कनक प्रतिमाएं उतर रही हैं, उड़ी आ रही छूट कुसुम वल्लियां कल्प कानन से,
या देवों की वीणा की रागिनियां भटक गई हैं, उतर रही ये नूतन पंक्तियां किसी कविता की नई अर्चियों सी समाधि के झिलमिल अंधियाले में। या वसंत के सपनों की तस्वीरें घूम रही हैं, तारों भरे गगन में फूलों भरी धरा के भ्रम से। सूत्रधार, लो पृथ्वी पर आ पहुंची ये सुषमाएं अंबर की, उतरे हों ज्यों गुच्छ गीत गाने वाले फूलों के। पद निक्षेपों में बल खाती है भंगिमा लहर की, सजल कंठ से गीत हंसी से फूल झरे जाते हैं। तन पर भीगे हुए बसन हैं किरणों की जाली के, पुष्प ऋण भूषित सब के आनन यों दमक रहे हैं। कुसुम बन गई हो जैसे चांदनियां सिमट सिमट कर। नटी, फूलों की सखियां हैं ये या विधु की प्रेयसियां हैं। सूत्रधार, नहीं, चंद्रिका नहीं, न तो कुसुमों की सहचरियां हैं ये जो शशधर के प्रकाश में फूलों पर उतरी हैं, मनमोहिनी और भुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं। देवों की रण क्रांति मदिर नयनों से हरने वाली, स्वर्गलोक की अप्सरियां कामना काम के मन की। नटी, पर सुरपुर को छोड़ आज ये भूपर क्यों आई है? पर सुरपुर को छोड़ आज ये भूपर क्यों आई हैं? सूत्रधार, यों ही किरणों के तारों पर चढ़ी हुई क्रीड़ा में इधर उधर घूमते कभी भूपर भी आ जाती हैं। या संभव है कुछ कारण भी हो इनके आने का, क्योंकि मर्त्य तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है, पर कहते हैं स्वर्ग लोक भी सम्यक पूर्ण नहीं है। पृथ्वी पर है चाह प्रेम को स्पर्श मुक्त करने की, गगन रूप को बाहों में भरने को अकुलाता है। गगन भूमि दोनों अभाव से पूरित है दोनों के, अलग अलग है प्रश्न और है अलग अलग पीड़ाएं। हम चाहते तोड़कर बंधन उड़ना मुक्त गगन में, उड़ना मुक्त पवन में, कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। एक स्वाद है त्रिदिव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन यह कहना बड़ा कठिन है। जो कामना खींचकर नर को सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। किंतु सुने भी तो ये परियां बातें क्या करती हैं। नटी और सूत्रधार वृक्ष की छाया में जाकर अदृश्य हो जाते हैं। अप्सराएं पृथ्वी पर उतरती हैं तथा फूल हरियाली और झरनों के पास घूमकर गाती और आनंद बनाती हैं। वो गाती हैं, वह गान अवश्य आप सुने। फूलों की नाव बहाओरी या रात रुपहली आई, फूटी सुधा सलील की धारा, डूबा नभ का कूल किनारा, सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहाओरी या रात रुपहली आएगी। मही सुप्त निश्चेत गगन है, आलिंगन में मौन मगन है, ऐसे में नभ से असंख्य अवनी पर आओ आओ री या रात रुपहली आई। मुदित चांद की अलकें चूमो, तारों की गलियों में घूमो, झूलो गगन हिंडोले पर, किरणों के तार बढ़ाओ री या रात रुपहली आई। तो दोस्तों, अगर यह काव्य पाठ और पद्म भूषण से सम्मानित श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।